अभी काफ़ी कदम उनको लेने हैं। अभी तो वो मतलब पैदल चलाने शुरू किए हैं, पता नहीं आगे लेट ना जाए वो मैंने बता दिया आपको। वो हो मतलब हमने बीजेपी वालों को मजबूर कर दिया है ग्राउंड पे मेहनत करने के लिए, लेकिन उनका ग्राउंड बिल्कुल साफ़ है, उनको कोई पसंद नहीं करता। वो अब चाहे गोडे रगड़े चाहे जैसे मर्जी चले, उनको नहीं वोट पड़ने वाली। खट्टर को यहाँ से भगाना है तो लोगों ने अपने आप बोलना शुरू कर दिया, तुर्रा बजेगा, खट्टर भाजेगा, मराठा जीतेगा। आगे निकल रहा है जो मतलब बीजेपी को बहुत आसानी से हरा पा रहा है, सबको उसका सहयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चे जो अमेरिका गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, एक बड़ी रैली निकाल रहे हैं दोनों जगह पर, और उसमें माननीय अभय चौटाला जी की भी फ़ोटो है और मराठा जी की भी फ़ोटो है। 22 लाख वोटों में से क्या है मतलब कोई भी एक बंदा इनको यहाँ का बंदा नहीं मिला कि हम खड़ा कर पाएँ। फिर उसके बाद बोल देते कि संविधान हमारा कहता है कि कोई भी आदमी कहीं से खड़ा हो। भाई करनाल को संविधान के बारे में मत सिखाओ, जो मतलब एक कोर्ट की बात ही नहीं मानता। कोर्ट कह रही है तू अपना सरेंडर कर और वो कोर्ट में नहीं जा रहा। मैं तुम्हारी इस चीज़ की मान रहा हूँ। तो पानीपत और करनाल के लोगों को समझ में आ गई, दोनों का मैच फिक्स था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल हम करनाल लोकसभा के पानीपत जो वीरेंद्र मराठा है उनके कार्यालय पे स्थित है। यहाँ पर उनके लड़के जो हैं वरुण मराठा, वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग उन्होंने आज ली है और इस चुनाव को लेकर आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी, फिलहाल उनका चुनाव किस तरह से चल रहा है, इसको लेकर हम बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब यहाँ पर पानीपत में, क्योंकि करनाल से आप पिछले जितने भी चुनाव रहे हैं वहाँ से लीड रखते हैं, तो उस लीड को यहाँ पानीपत में जब आएंगे उसको बरकरार रखेंगे, क्या कैसे रखेंगे, क्या रहेगा यहाँ का? सबसे बड़ी बात है, मैं पहले पानीपत के लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, विनती भी करूँगा। हमारे सारे चुनाव बहुत बढ़िया रहे हैं, अच्छे रहे हैं। थोड़ी सी कमी कसर पानीपत से रहती है, लेकिन इस बार मुझे पानीपत के लोगों से इतना प्रेम प्यार मिल रहा है क्योंकि वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के जो 2020 का जो मैच चलता है ना, ये जो चल रहा है और लोग देख भी रहे हैं, तो उससे लोग काफ़ी खफा हैं और नाराज़ भी हैं। लोग समझ रहे हैं कि हमारे लोकल और स्थायी बंदे की पावर में होना बहुत सख्त ज़रूरत है और वक्त की डिमांड भी है। तो पानीपत के लोग खुल के हमें समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल करनाल लोकसभा में आप कौन सी पोजीशन पे खड़े अपने आप को देख रहे हैं? हमारा जो क्लियर जो हमें दिख रहा है साफ, जो मतलब मैदान हमें समझ में आ रहा है, बीजेपी वाले जो खड़े हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उनको लोग पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उनसे बहुत लोग तंग रहे हैं। और जो उनका 9.5 साल का जो सीएम का शासन रहा है, जो उन्होंने लोगों से मिले भी नहीं, लोगों से बातचीत नहीं करी, तो लोग उनसे इस चीज़ से बड़ा मतलब दूर छिटक रहे हैं, उनसे उनके पास नहीं आना चाह रहे। दूसरी तरफ रहे कांग्रेस, तो कांग्रेस से अभी तक तो लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि बंदा आया कहाँ से है, कौन आया, क्या नाम है इसका और क्यों, किस मंशा से वो यहाँ पर खड़ा होने चाहा। शुरू में तो पहले लोगों ने कहा कि भगोड़ा है, अब हमने कहा भी भगोड़ा किस चीज़ का भगोड़ा, तो केस हमने देखा, लोगों ने कहा कि हाँ ही इज़ ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, हाई कोर्ट द्वारा मान्यता, मतलब हाई कोर्ट ने बोल रखा है, माननीय हाई कोर्ट ने, कि ही इज़ ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो मेरे को समझ में नहीं आया भगोड़े को हम किस लिए सांसद बनाएंगे, जो मतलब एक कोर्ट की बात ही नहीं मानता। कोर्ट कह रही है तू अपना सरेंडर कर और वो कोर्ट में नहीं जा रहा। मैं तुम्हारी इस चीज़ की मान रहा हूँ। तो पानीपत और करनाल के लोगों को समझ में आ गई, दोनों का मैच फिक्स था। और सूरत में जैसे एमपी बनाया था, मेंबर पार्लियामेंट बनाया था, ठीक उसी तर्ज पे वो चाह रहे थे कि मनोहर खट्टर जी यहाँ से एमपी बन जाए और मैं एक विश्व रिकॉर्ड बना दूँ दोबारा, मतलब कि बस मैं बड़ा मतलब बिल्कुल एमपी बन गया हूँ, फ्री में बैठा बैठा, देखो उठा के ला के हंस रहे हैं। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है, लोग धीरे धीरे हमारी तरफ पूरा मुड़ चुके हैं और झुक चुके हैं और बोल रहे हैं कि मराठा जी और हम भी मतलब लोगों के प्रति पूरा आकर्षित हैं और हम मैदान में खड़े हैं। जो दूसरी आपकी जो फाइट, आप किसके साथ आप अपनी फाइट मान रहे हैं, कौन आपके साथ जो आप लीड में जो इसको देख रहे हैं, दूसरा की आपकी फाइट किसके साथ है? होगा तो थोड़ा बहुत अगर बीजेपी के साथ होगा बस, और वैसे अदरवाइज मुझे कोई दिख नहीं रहा। कांग्रेस तो बहुत दूर है, कांग्रेस तो मेरे ख्याल से काफ़ी नीचे चली गई है क्योंकि पहचान में नहीं आ रहा बंदा है कौन, लोग पहचानते भी नहीं है कौन है।
और मराठा जी बीच में रहे हैं। थोड़ा बहुत जो फाइट होगा मनोहर खट्टर जी के साथ फाइट रहेगा। एक चीज़ जो देखने को मिली है, पता नहीं किसके प्रचार से वो ऐसे डरे हैं कि वो अभी तक जो है ना रथ पे चल रहे थे, लेकिन कल जो उन्होंने डोर टू डोर किया है, ये पता नहीं किससे वो घबराए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा वो कांग्रेस से घबराए, वीरेंद्र मराठा से घबराए, लेकिन वो रथ जो था उससे नीचे आए, डोर टू डोर किया। इसके लिए कुछ क्या कहेंगे? अभी काफ़ी कदम उनको लेने हैं। अभी तो वो मतलब पैदल चलाने शुरू किए हैं, पता नहीं बाकी लेट ना जाए वो मैंने बता दिया आपको। वो हो मतलब हमने बीजेपी वालों को मजबूर कर दिया है ग्राउंड पे मेहनत करने के लिए, लेकिन उनका ग्राउंड बिल्कुल साफ़ है, उनको कोई पसंद नहीं करता। वो अब चाहे गोडे रगड़े चाहे जैसे मर्जी चले, उनको नहीं वोट पड़ने वाली। ये लोकसभा जो चुनाव है अभी हम देख रहे हैं, जहाँ भी देखते हैं कि एक विधानसभा चुनाव जैसा प्रतीत हो रहा है। क्या इसके लिए क्या समीकरण बिठाए आप लोग? बीजेपी लड़ रही है तो वो उनको दिख रहा है कि हमें वोट क्या है। जब वो ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, उनके सर्वे रिपोर्ट्स उन पे आती हैं, तो उनको समझ में आता है तो कुछ है ही नहीं हमारा तो। और हम थोड़ा सा इसलिए आश्वस्त हुए बैठे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। रूरल बेल्ट हमारे साथ है, शहर हमारे साथ लगना चाह रहे हैं, और आपको ये 20 तारीख तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शहर बिल्कुल खुल के हमारे साथ लगेगा। जो मुख्य मुद्दे हैं आपके, जो मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आपका अनुभव है 3-4 चुनाव जो है आप देख चुके हैं, चाहे आपको जीत नहीं मिली लेकिन फिर भी जो है सम्मानजनक वोट आपको ज़रूर मिले हैं। तो वो मुद्दे जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर आप वोट? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है कि जो बाहर के लोग हमारे यहाँ करनाल में इन्होंने सैरगाह की जगह बना ली है, पर्यटन स्थल बना लिया, आते हैं बोटिंग करते हैं और चले जाते हैं, तो ये मजाक सा चल पड़ा है। तो लोग सबसे बड़ा तो हमारा यही है कि इनको बंद करो। हमारे यहाँ पर सारे लोग सक्षम है। 22 लाख वोटों में से क्या है मतलब कोई भी एक बंदा इनको यहाँ का बंदा नहीं मिला कि हम खड़ा कर पाएँ। फिर उसके बाद बोल देते कि संविधान हमारा कहता है कि कोई भी आदमी कहीं से खड़ा हो। भाई करनाल को संविधान के बारे में मत सिखाओ। करनाल पानीपत के लोगों को संविधान के बारे में सारा पता है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का विकास हो। यहाँ का बंदा जो लोकल बंदा उसको पता है मजबूरियाँ क्या हैं, यहाँ की ज़रूरतें क्या हैं। तो हमें बाहर का बंदे नहीं चाहिए। हमने बहुत टाइम बना लिया, हम यहाँ के बंदे को बनाएंगे और संसद में लेकर जाएंगे। कुछ लोग जो हैं सरकार से खफा हैं, कुछ वोट जो हैं, कुछ लोग सरकार से खफा हैं, युवा हैं, काफ़ी खफा हैं। उनको ऐसे कैसे समझाएंगे आप? किस तरह से उनको अपने में कन्वर्ट करेंगे? कौन सी चीज़ है कि जो युवा है वो जो सरकार से नाराज़ है, नौकरी चाहता है, महंगाई है, महिलाएं हैं, क्या कुछ उनको समझाने का प्रयास करें? जो आपका पिछला सवाल था वो पूरा नहीं हुआ था, वो नारे लग गए थे। अब लोगों में भी जोश है, नारे तो लगेंगे। दूसरी बात ये थी कि जो इंडियन ऑयल रिफाइनरी है पानीपत में है, उसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। आपके बीच में जब रिफाइनरी आई थी, उसमें यहाँ का जो लोकल सांसद होता है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर मेंबर है, बैठते हैं उनके साथ, और इस एरिया का विकास कैसे हो, यहाँ पर नौकरियाँ कैसे दी जाए, सारी चर्चाएं होती हैं। फैक्ट्रियाँ कैसे लगें आगे। तो जब यहाँ का लोकल बंदा नहीं बनेगा या बाहर के बंदे रहेंगे, संजय भाटिया जी भी रहे हैं यहाँ पर वो बाहर अपना बीजेपी उन्होंने बिजी दिन रखे, यहाँ रहे ही नहीं। कभी मध्य प्रदेश घूम रहे हैं, कभी अपना श्रीलंका जा रहे हैं, मैं तो कहूँगा नेपाल भी घूमाए, लेकिन वो यहाँ कभी मौजूद नहीं रहे। यहाँ के लोगों को उन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो मराठा जी आपके बीच के हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है कि यहाँ पे इंडियन ऑयल की रिफाइनरी होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और करनाल और पानीपत की प्रगति में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मेन ये है कि जो वोटर है जो सरकार से खफा है, उनको आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि वो जो वीरेंद्र मराठा जी हैं, उसी बात पे आ रहा था। जी जी, जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जो मतलब मेरे से छोटे भी भाई हैं और जो अब मेरी उम्र के जो यहाँ पर चल रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिली हुई, बाहर जाने पर मजबूर है, फॉरेन कंट्री जाने पे मजबूर है। कोई अमेरिका डोंकी के थ्रू जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, जा रहे हैं मतलब उल्टी दिशाओं से जा रहे हैं, मतलब ढंग से नहीं जा पा रहे। थोड़े बहुत ही लोग हैं जो वीज़ा लेकर जा पा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रोज़गार नहीं है। तो उन भाइयों को ये बात समझने की बड़ी ज़रूरत है कि जब तक आपके बीच का आदमी आपके लिए मतलब आप नहीं चुनेंगे, बनाएंगे नहीं, तब तक आप लोग इस जगह को सारे को खाली छोड़ दोगे। यहाँ पर लोकल बंदे रहेंगे ही नहीं, साफ़ हो जाएगा ग्राउंड, यहाँ पर बुजुर्ग रह जाएंगे, मतलब बिल्कुल आपको मतलब दिखेगा, युवा दिखेगा ही नहीं आपको यहाँ, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ में। तो ये लोगों को समझने वाली बात है, और बच्चे यहाँ की बात समझ रहे हैं। तो जो बाहर भी बैठे हैं, मेरे ख्याल से 15 तारीख को रैली भी कर रहे हैं अमेरिका में,
हमारे यहाँ के बच्चे जो अमेरिका गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, एक बड़ी रैली निकाल रहे हैं दोनों जगह पर, और उसमें माननीय अभय चौटाला जी की भी फ़ोटो है और मराठा जी की भी फ़ोटो है। दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं कि हरियाणा को बचा लो, इन भाइयों को यहाँ से पिलो। एनसीपी का और इनेलो का जो आप गठबंधन लेके चल रहे हैं, किस प्रकार का सहयोग जो है इनेलो का आपको मिल रहा है? हमें इनेलो का बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है। दूसरा, कल मराठा जी कोल भी गए थे, पमनावा भी गए थे। बहुत अच्छा मतलब दोनों का मिक्सचर है। रूरल बेल्ट हमारी बिल्कुल एक तरफा हो चुकी है। शहर में लोग मराठा जी को भी जानते हैं तो मराठा जी की तरफ भी आकर्षित है। तो आपकी दोनों सीटें, करनाल और कुरुक्षेत्र, साथ में लगते हुए हिसार और सिरसा, ये चारों सीटें आपकी निकलने जा रही हैं। और मैं तो कहूँगा ज़्यादा सीटों पर भी मेहनत करो, आपकी सारी की सारी सीटें निकलेंगी। तो कोई भविष्य में नज़दीकी जो है कोई रैली का है, कोई प्लानिंग, कोई बड़ी रैली हो रही है? अभी रोड शो करेंगे, रोड शो भी करेंगे, और रैली का अभी हमारा पक्का फाइनल नहीं हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं रैली करें और अच्छी करेंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ का आदमी जागरूक हो चुका है और हम ये सीट निकाल कर लोगों को देंगे। एक आप युवा हैं और लोकसभा में बहुत कुछ, पूरे देश में ही कहूँगे कि युवाओं के कंधे पे बहुत कुछ है और युवा समझता भी है, पढ़ा लिखा है, पूरा हरियाणा का भी। कोई ऐसी चीज़ आपके मन में कोई जो पीछे रह गई थी, जिन कमियों को कारण आप वो जीत नहीं हासिल कर सके, कोई ऐसी अपील युवाओं के लिए? मैं सारे अपने युवा साथियों को एक ही बात बोलूँगा, जो हम पे बीती आगे आने वाले पीढ़ी पर न बीते। मतलब बढ़िया खुला एक सोचने का माहौल होना चाहिए, ना कि हम दोनों आपस में सब जातियों में बटे रहें। खुला माहौल रहे, उसके लिए हमें अच्छे आदमियों को आगे लाने की ज़रूरत है। बड़े उम्र के जो सूझबूझ वाले आदमी होते हैं वो समझदार लोग होते हैं। हमारा काम है मेहनत करना और आगे लेकर सबको चलना। जो बुज़ुर्ग आदमी होते हैं उनके सूझबूझ खूब होती है, पूरा उन्होंने ज़िंदगी देखी होती है, ज़िंदगी का निचोड़ होता है उनके पास। तो किस किस आदमी को कहाँ का क्या ज़रूरत है, उन सबको पता है कि मैं इस फील्ड में कैसे काम करूं। तो मराठा जी वैसे व्यक्तित्व हैं, बिल्कुल इंक्विजिटिव माइंड है उनका और प्रगतिशील उनके दिमाग में सारा मतलब मैप बना हुआ है। उन्होंने कैसे प्रोग्रेस करवाना है वो करवा लेंगे। और पुराने प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, उनको रास्ते भी पता है कि मेरे को सरकार से रास्ता कैसे लेना है। ये मत सोचना कि वो एक अकेले एमपी है, वो मतलब एक फुल फोर्स पावर है, उनको काम करने का तजुर्बा है। वोट फॉर लोकल को लेकर शुरू से ही लग रहे हैं कि वोट फॉर लोकल, कुछ आप इसको डिफेंड करेंगे? क्योंकि लोकल जो है यहाँ दूसरे प्रत्याशी भी हैं, इसको आप कैसे मतलब पूरी की पूरी जो आप मराठा जी को लोकल कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जेजेपी के जो काद्यान है वो बिल्कुल लोकल हैं, आप दोनों में क्या अंतर देखते हैं? मैं अपने भाई काद्यान साहब की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपके समक्ष एक बात ज़रूर रखना चाहूँगा। आदमी जब वोट मांगने के लिए आता है, मराठा जी के नाम आज से 6 महीने से चल रहा है कि करनाल की डिमांड है कि लोकल नेता यहाँ का आगे है, मराठा वीरेंद्र वर्मा जी आगे हैं, क्योंकि उनकी पीछे जो 20 साल का संघर्ष जो लोग देख रहे हैं उस चीज़ को समझ रहे हैं और उस चीज़ को लोग चाहते हैं कि यहाँ एक अच्छा आदमी हमारे बीच में आए। तो काद्यान साहब भी ऐसी बात नहीं है, मतलब जो लोकल है वो हम चाहते हैं, उनकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं। लेकिन जो आगे निकल रहा है, जो मतलब बीजेपी को बहुत आसानी से हरा पा रहा है, सबको उसका सहयोग करना चाहिए। और यही हो रहा है हमारी रूरल बेल्ट में, सारे खुल के हमारे साथ लगे हुए हैं। कोई भी गांव हमारा खाली नहीं है, मुट्ठीबंद लोग होने शुरू हो चुके हैं और मुट्ठीबंद होकर इस सीट को, करनाल सीट को सब निकालना चाहते हैं और मराठा जी के फेवर में हवा बनी हुई है। लास्ट अपील आपकी अभी हो गई, एक आपका नारा है तुर्रा बजेगा, उसमें कुछ खट्टर का शब्द था वो हट गया है, उसको लेके क्या है आपका, क्या दोबारा कोई नारा चेंज किया है? हमने तो बीच में वैसे काफ़ी साथियों ने मैं कहा, शहरों में गए तो खट्टर साहब का नाम ना लिया जाए, तो लोगों को लगता था कि जातिगत लग रहा है। हमने समझाया जातिगत तो है नहीं, तो ये तो सब एक विशेषकर मनोहर खट्टर जी के लिए ही है, लोग समझे। हमने फिर नारा चेंज भी कर दिया था, हमने चेंज कर दिया तुर्रा बजेगा मराठा जीतेगा। लेकिन लोगों के मुंह पे ऐसे शब्द चढ़े हुए हैं, लोगों ने कहा कि नहीं इसको भगाना है, हमने खट्टर को यहाँ से भगाना है, तो लोगों ने अपने आप बोलना शुरू कर दिया तुर्रा बजेगा, खट्टर भाजेगा, मराठा जीतेगा।
तो ये वरुण जी थे जो वीरेंद्र मराठा उनके लड़के। इनके विचार आपको कैसे लगे? इनकी जो फील्ड में ये लेके अपने विचार जा रहे हैं, वो लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्या इनका पूरा वो रहेगा, आगे का चुनाव प्रचार रहेगा, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।